एक्सरसाइज 7.11 में कोई डाउट्स हैं तो बताइए बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 8। हेलो सर। क्वेश्चन नंबर 8 तो बेटा लास्ट क्लास में कराया था आपको। ओके सर। और बताइए बेटा, देखिएगा एक बार, अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पूछना फिर उसको। पिछली क्लास में ही तो कराया था, आप अटेंड किया था आपने पिछली क्लास में या नहीं? करा था सर, करा था सर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी कराया था पिछली क्लास में। एट और 10 दोनों क्वेश्चंस कराए थे। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 18, 19 उसके अलावा और कोई डाउट है? एग्जाम्पल नंबर 43 एंड 44, मिसलेनियस के एग्जाम्पल नंबर 43 एंड 44। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 है -π/2 to π/2 sin रेज पर 7x। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 का क्वेश्चन है जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल होती है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 5 था -a to a fx dx। तो लिमिट से पता लगता है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ये -a to a की वैल्यू हो गई π/2, तो इसका रिजल्ट होता है 0 to a fx प्लस f of -x dx। तो आपको बताया था कि ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 0 to a fx, ये फंक्शन एज इट इज रहेगा, और इसमें x की प्लेस पे -x पुट कर देंगे, तो ये sin 7 रेज पर -x हो जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली। तो 0 to π/2 sin रेज पर 7x, और sin -x माइनस sin x के इक्वल होता है, तो ये -sin x रेज पर 7 हो जाएगा। तो 0 to π/2 sin रेज पर 7x, और ये माइनस के पास 7 माइनस हो जाएगा, तो -sin रेज पर 7x। ये sin रेज पर 7x से sin रेज पर 7x कैंसिल हो जाएगा और इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में इंटीग्रल दिया हुआ है I is equal to 0 to 2 pi cos रेज पर 5x। जीरो टू 2 pi cos रेज पर 5x। तो देखिए, जब अपर लिमिट
पाई का मल्टीपल होती है, पाई या 2 पाई होता है तो प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या होता है? ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है 0 to 2a fx dx। जब अपर लिमिट को हाफ करना होता है, स्पेशली जब ये पाई या 2 पाई होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, मैं इसको अलग से करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 0 to 2 पाई cos इस पर 5x dx। ये इंटीग्रल है, इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज करेंगे, 0 to 2a fx dx। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to a fx प्लस f 2a माइनस x dx। ये जो 2a है ये अपर लिमिट है, तो थोड़ा सा ही फर्क है बस, माइनस एक्स की प्लेस पे अपर लिमिट माइनस एक्स आएगा। और इसको तब यूज करते हैं जब ये जो अपर लिमिट है पाई या पाई का कोई मल्टीपल होता है ना। तो 2a की प्लेस पे अगर पाई आता है या 2 पाई आता है तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, अपर लिमिट को हाफ करने वाली प्रॉपर्टी। ये 2a a में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस प्रॉपर्टी को इसमें लगाइए तो अपर लिमिट हाफ हो जाएगी, यानी कि पाई हो जाएगा। तो ये 2a हो गया, ये a हो गया, fx एज इट इज रहेगा, तो cos पर 5x और फिर x की प्लेस पे अपर लिमिट माइनस एक्स आ जाएगा। तो अपर लिमिट हो गया 2 पाई, तो ये 2 पाई माइनस एक्स dx। तो 0 टू पाई cos पर 5x प्लस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। 2 पाई 90 का इवन मल्टीपल है, तो इसमें चेंज भी नहीं करेंगे, ये cos x ही रहेगा। कि cos पर 5x प्लस cos पर 5x 2 cos पर 5x आ जाएगा, तो 2 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, और 0 टू पाई cos पर 5x। देखिए ये अपर लिमिट हाफ हो गई, पाई हो गई। अगर अपर लिमिट पाई होती है तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं, तो दोबारा से इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दीजिए। तो ये जो अपर लिमिट है ये हाफ हो जाएगा पाई बाय 2, फिर fx एज इट इज रहेगा, और फिर x की प्लेस पे अपर लिमिट माइनस एक्स आ जाएगा, यानी कि पाई माइनस एक्स आ जाएगा dx। फिर ट्वाइस 0 टू पाई बाय 2 cos पर 5x cos पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये माइनस cos x हो जाएगा, और इसकी बाहर आ जाएगी 5 dx। तो हो जाएगा ट्वाइस 0 टू पाई बाय 2 cos पर 5x, और ये माइनस cos x की बार 5 करेंगे तो ये भी माइनस cos पर 5x हो जाएगा। अभी cos पर 5x में से cos पर 5x कैंसिल करेंगे, 0 इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो इसका आंसर भी 0 हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है I इज इक्वल टू 0 टू पाई log 1 प्लस cos x dx। देखिए इसमें भी अपर लिमिट पाई है, तो इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा सकते हैं। तो ये अपर लिमिट हाफ हो जाएगा, फिर फंक्शन एज इट इज रहेगा log 1 प्लस cos x, और फिर x की प्लेस पे
अपर लिमिट माइनस एक्स आ जाएगा, तो अपर लिमिट हो गया पाई, पाई माइनस एक्स। ये हमने इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दी। 0 to पाई बाई 2 log 1 प्लस कॉस एक्स, और फिर कॉस पाई माइनस एक्स, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो कॉस पाई माइनस एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स dx। तो 0 to पाई बाई 2 ये log m प्लस log n, तो log m इंटू n हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे हमने log की प्रॉपर्टी लगा दी, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n, तो ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 और log m इंटू n, ये log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 0 to पाई बाई 2 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो 0 to पाई बाई 2 2 log साइन एक्स की पावर आगे आ जाएगी log की प्रॉपर्टी से, तो 2 log साइन एक्स dx आ जाएगा। अब देखिए 2 इसमें कांस्टेंट है, तो 2 तो बाहर चला जाएगा, 0 to पाई बाई 2 और ये log साइन एक्स dx आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था एग्जाम्पल में, जो सबसे लास्ट में आपको बताया था 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स dx। ठीक है, तो अब आप इसको पूरा इसको प्रूव करेंगे। नाउ 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स dx, इसकी वैल्यू होती है माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक है, कल आपको ये पूरा प्रूव करके बताया था कि 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स माइनस पाई बाई 2 log 2 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 2 और ये माइनस पाई बाई 2 log 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस पाई log 2 आ जाएगा। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में या 4 नंबर में आता है तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर 6 नंबर में आएगा तो आपको ये फिर ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स dx माइनस पाई बाई 2 log 2 के इक्वल होता है। तो इसमें ये भी करना पड़ेगा आपको, है ना, एज डन अर्लियर, हमने ये लास्ट क्लास में करा था, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इंटीग्रल है 0 to 4 मॉडुलस x माइनस 1 dx। तो मॉडुलस के लिए हम प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज करते हैं। आपको जो इंटरवल मिला है वो 0 से लेकर 4 तक है, और x माइनस 1 का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 1 आ जाएगा। अब इसमें इसका साइन चेक करिए, साइन ऑफ x माइनस 1। तो अगर हम 0 से 1 के बीच में कोई नंबर डालते हैं, जैसे हाफ हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हाफ माइनस 1 नेगेटिव हो जाएगा, और 1 से 4 के बीच में कोई वैल्यू पुट करते हैं 2, तो 2 माइनस 1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो x माइनस 1 की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक नेगेटिव रहेगी और 1 से लेकर 4 तक पॉजिटिव रहेगी। तो नेगेटिव के लिए तो मॉडुलस का साइन हटा के माइनस साइन लगा देते, और पॉजिटिव में सीधा माइनस मॉडुलस का साइन हटा देते। तो देखिए इसको जब आप ब्रेक करोगे तो 0 से लेके 1 तक रहेगा और 1 से लेके 4 तक रहेगा। 0 से 1 तक ये नेगेटिव है, तो मॉडुलस हटके माइनस साइन आ जाएगा, और 1 से लेके 4 तक ये पॉजिटिव है, तो मॉडुलस ऐसे ही हट जाएगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो इसको अलग अलग इंटीग्रेट करो या इस पूरे को x की तरह ट्रीट करो।
तो जैसे x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है, वैसे ही इसका इंटीग्रेशन x माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, ये हो जाएगा 0 से लेके 1 तक, फिर प्लस, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर बाई 2, ये 1 से लेके 4 तक होगा। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, तो अगर इसमें 1 सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर 4 पुट करिए, तो ये 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0, तो हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 9 बाई 2, 10 बाई 2, और 10 बाई 2 की वैल्यू हो गई 5। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने आई सपोज कर लिया, आई इज इक्वल टू 0 टू a fx into gx dx, ठीक है, और इसको प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx, इतना इसको प्रूव करना है। और इसमें दो इंफॉर्मेशन दी गई है, जो fx है वो f a माइनस एक्स के इक्वल है, ये गिवन है, तो कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज कर सकते हैं। और gx प्लस जी a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ये भी गिवन है। तो इसको प्रूव करने के लिए जहां पे रिक्वायरमेंट होगी इन रिजल्ट्स को यूज कर सकते हैं। तो हमने देखो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको आई सपोज कर लिया, तो लेट आई इज इक्वल टू 0 टू a fx into gx dx, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लीजिए। जब लोअर लिमिट 0 होती है तो उसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाइए, तो x की प्लेस पे अपर लिमिट माइनस एक्स आ जाएगा, तो जहां जहां पे x है वहां पे अपर लिमिट माइनस एक्स। अभी जो एफ ए माइनस एक्स है ये एफ एक्स के इक्वल है, तो एफ ए माइनस एक्स को हम एफ एक्स लिख सकते हैं। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो, तो ये i प्लस आई हो जाएगा 2i, 0 टू a। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में एफ एक्स को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये एफ एक्स आ जाएगा बाहर, इधर से जी एक्स बचेगा, और इधर से जी ए माइनस एक्स बचेगा। तो अब देखिए जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स की वैल्यू गिवन है, 0 टू a एफ एक्स, और जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स 4 के इक्वल है। तो आई हो जाएगा 1/2, ये 2 उधर जाके 1/2 आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के इक्वल हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 43 और 44, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुश्किल भी है। बुक में जैसे इसका सोल्यूशन दिया हुआ है तो बहुत सारे स्टेप छोड़े हुए हैं,
ठीक है, तो मैं इसको पूरा बताऊंगा आपको, तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 43, इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है, -1 to 3/2 मॉड्यूलस x sin पाई x dx। तो मॉड्यूलस के लिए हम पार्टीशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, यानी कि इसको देखना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ पे ब्रेक होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के फिर जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे मॉडुलस का साइन हट के माइनस साइन आ जाएगा, और जहां पे पॉजिटिव होगा वहां पे ऐसे ही मॉडुलस का साइन हट जाएगा। तो सबसे पहले इसको आई सपोज कर लीजिए, लेट दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू आई। अब इसमें पाई एक्स को टी पुट कर दीजिए, पुट पाई एक्स इज इक्वल टू टी, तो पाई हो जाएगा डी टी डी एक्स, यानी कि डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी अपॉन पाई, और एक्स की भी जरूरत पड़ेगी तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी टी अपॉन पाई। लिमिट चेंज करिए, तो लोअर लिमिट में जब x की वैल्यू -1 होगी तो t, अगर यहाँ पे हम x को -1 पुट करते हैं तो t -पाई हो जाएगा, और अपर लिमिट में जब x 3/2 के इक्वल होगा तो t की वैल्यू, यहाँ पे x को 3/2 सब्स्टिट्यूट करिए तो 3/2 पाई के इक्वल हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल चेंज होके हो जाएगा i इज इक्वल टू -पाई टू 3π/2, x की वैल्यू डाल दीजिए t अपॉन पाई, साइन पाई एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो पाई एक्स टी के इक्वल हो गया, और dx की वैल्यू हो गया dt अपॉन पाई। तो देखो पाई एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ये तो मॉडुलस के बाहर ऐसे ही आ जाएगा, और ये पाई, तो पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/पाई स्क्वायर -पाई टू 3π/2 मॉडुलस t साइन टी। अब हमें ये चेक करना है कि t साइन टी कहाँ तक पॉजिटिव, कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव और कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव होगा। तो आप देखिए कि -पाई से लेके 3π/2 डायग्राम में किस तरह से दिखाई देता है, ये 0 है, 0 से 180 डिग्री पीछे आई है तो ये -पाई हो गया, ये 0 हो गया, फिर ऐसे आओगे तो ये पाई हो जाएगा, दिस इज पाई, और ये 3π/2। तो इसमें कितने क्वाड्रेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो एक क्वाड्रेंट, फिर दूसरा, तीसरा, 4, 5, टोटल 5 क्वाड्रेंट्स होंगे। अब इसमें वैल्यूज बदलेंगी, साइन टी इंपॉर्टेंट है ना, तो साइन टी कैसा कैसा होगा वो अब हम इसमें देखेंगे। तो साइन टी को अगर आप चेक करोगे, साइन टी, तो ये यहाँ पे नेगेटिव होगा, -पाई से -पाई/2 तक, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फर्स्ट में पॉजिटिव रहेगा, सेकंड में पॉजिटिव रहेगा, और फिर थर्ड में नेगेटिव हो जाएगा। तो ये साइन टी के साइन है। तो सबसे पहले टी को देखिए, ये हमने लिखा -पाई से लेके 3π/2 तक, -पाई से लेके 3π/2 तक, और इसमें हम टी का साइन चेक कर रहे हैं, टी कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव और कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव होगा। तो इन दोनों के बीच में 0 आएगा, तो 0 से पहले टी नेगेटिव होगा और 0 के बाद में टी पॉजिटिव होगा। तो टी के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 0 है, यानी कि -पाई से 0 के बीच में टी नेगेटिव रहेगा, और 0 से लेकर 3π/2 के बीच में टी पॉजिटिव रहेगा। अब साइन टी को चेक करिए, इसी में साइन टी को चेक करना है, टी की वैल्यू -पाई से लेकर 3π/2 तक, तो टी का साइन कहाँ कहाँ पे चेंज हो रहा है, -पाई से लेकर 0 तक, ये -पाई से लेकर 0 तक साइन टी नेगेटिव है, फिर 0 से लेकर पाई तक साइन टी पॉजिटिव, यानी कि 0 से लेकर पाई तक साइन टी पॉजिटिव, और फिर पाई से लेकर 3π/2 तक साइन टी नेगेटिव। तो अब हमें टी का भी पता लग गया कि वो कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव और नेगेटिव है, और साइन टी का भी पता लग गया कि वो कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी और साइन टी को मल्टीप्लाई कर दो, टी इंटू साइन टी, तो देखो -पाई से लेकर 0 तक दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो -पाई से 0 तक टी साइन टी पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 0 से लेकर पाई तक दोनों पॉजिटिव है,
तो इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। और फिर पाई से लेके 3π/2 तक पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। फिर दोबारा देख लीजिए, -π से 0 तक t sin t, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। 0 से लेके पाई तक दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और पाई से लेके 3π/2 तक पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो t sin t का सिर्फ एक बार साइन चेंज होगा पाई के ऊपर, तो आप इसको जब ब्रेक करोगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा 1/π²। ये -π से लेके पाई तक पॉजिटिव होगा, तो -π से लेके पाई तक ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में तो मॉडुलस साइन हट जाएगा, ये t sin t के इक्वल आ जाएगा। और फिर पाई से लेके 3π/2 तक नेगेटिव रहेगा, तो पाई से लेके 3π/2 तक ये नेगेटिव होगा, तो मॉडुलस का साइन हट के माइनस आ जाएगा, तो ये -t sin t dt होगा। ये इसका रिजल्ट होगा। अब देखिए इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा सकते हैं, क्योंकि लोअर और अपर लिमिट दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं, तो इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 1/π²। प्रॉपर्टी नंबर 5 के अकॉर्डिंग लोअर लिमिट 0 हो जाएगी और अपर लिमिट सेम रहेगी 0 to 5। फिर फंक्शन एज इट इज रहेगा t sin t, फिर t की प्लेस पे -t, ये इसका रिजल्ट हो गया। तो आप देखिए ये क्या है, ये fx है और ये f of -x है, यानी कि ये ft और ये f of -t, तो t की प्लेस पे हमने -t डाल दिया, इसमें हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज कर दिया। ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, पाई टू 3π/2, और ये t sin t dt, t sin t dt। देखिए 1/π², 0 to π, ये t sin t और माइनस माइनस ये भी t sin t, तो t sin t प्लस t sin t dt। -π to 3π/2, t sin t dt। तो ये हो गया 1/π², 0 to π, 2t sin t, 2 को भी बाहर लिख सकते हैं, तो 2t sin t dt, -π to 3π/2 और t sin t dt। इसको हमने लिख दिया है इक्वेशन नंबर 1। अब इसको आगे इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करनी है। ये इंटीग्रल तो दोनों का सेम ही रहेगा t sin t का, बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी करते हैं। और इसको अगर आप नहीं करोगे, इसको तब तक करना है जब तक आपसे ये खुद हो ना जाए, तो इस क्वेश्चन की बड़ी प्रैक्टिस करनी है। Therefore, I is equal to 1/π² to 0 to π t sin t dt minus π to 3π/2 t sin t dt। ये इसका रिजल्ट आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करके इसमें लिमिट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी। तो आप देखिए ये जो पहले वाला इंटीग्रल है इसको हम I1 ले लेते हैं, 1/π² और ये हो गया I1, और इस वाले इंटीग्रल को I2 ले लेते हैं और इसको एक इक्वेशन बना देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब I1 और I2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए पहले t sin t को इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों में आएगा, इसमें भी t sin t का इंटीग्रेशन आएगा, इसमें भी t sin t का इंटीग्रेशन आएगा। तो फर्स्ट एज इट इज रहेगा
और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस टी, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो माइनस टी कॉस टी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा साइन टी पॉजिटिव है, इसको पहले लिख दिया माइनस टी कॉस टी प्लस टी। ठीक है, अब इससे हम I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। Therefore I1 is equal to twice 0, I1 is 0 to pi t sin t dt। ये I1 की वैल्यू है 0 to pi t sin t dt। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो sin t माइनस t cos t, ये तो इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो गया sin t माइनस t cos t। डेफिनेट इंटीग्रेशन में c नहीं लगाते हैं। अब इसमें लिमिट डाल दीजिए 0 से लेके पाई तक। अब इसमें अपर लिमिट पुट करिए, तो sin पाई माइनस पाई कॉस पाई, फिर लोअर लिमिट पुट करिए t की प्लेस पे 0, तो साइन 0 माइनस 0 कॉस 0। तो देखो साइन पाई कितना होता है, जैसे साइन 0 0, तो इसके ऑपोजिट साइन पाई हो जाएगा माइनस 0, ऑपोजिट जाने पे माइनस हो जाता है, तो माइनस 0 भी 0 ही रहेगा, तो साइन पाई की वैल्यू 0 होगी। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसके ऑपोजिट जाओगे तो कॉस पाई हो जाएगा माइनस 1, कॉस पाई की वैल्यू होगी माइनस 1। साइन 0 0 और 0 से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही रहेगा, माइनस पाई इंटू माइनस 1, ये पाई के इक्वल होगा। तो I1 की वैल्यू हो गई पाई। बिल्कुल इसी तरह से I2 कैलकुलेट कर लेंगे। I2 है पाई टू 3 पाई बाई 2, पाई से लेके 3 पाई बाई 2 तक है, t sin t dt, तो ये हो जाएगा sin t माइनस t cos t, और इसमें लिमिट डाल देंगे पाई से लेके 3 पाई बाई 2 तक। 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कैसे होती है, देखो sin पाई बाई 2 होता है 1 के इक्वल, तो sin 3 पाई बाई 2 हो जाएगा माइनस 1, cos पाई बाई 2 0 होता है, तो cos 3 पाई बाई 2 ये 0 का नेगेटिव, तो 0 का नेगेटिव भी 0 हो जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद है 0 और 90 के तो सभी को याद होगा। इसके ऑपोजिट आओगे तो पाई की वैल्यू मिल जाएंगी, वो इसके नेगेटिव होंगे। इसके ऑपोजिट आओगे तो 3 पाई बाई 2 के लिए वैल्यूज मिल जाएंगे और वो इनका नेगेटिव होंगे, तो 0 का तो 0 ही रहेगा। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 कॉस 3 पाई बाई 2, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, फिर लोअर लिमिट साइन पाई माइनस पाई कॉस पाई, ये वैल्यूज आपके सामने लिखनी है, इनको पुट कर दी, तो साइन 3 पाई बाई 2 हो गया माइनस 1 और कॉस 3 पाई बाई 2 हो गया 0, साइन पाई इज 0 एंड कॉस पाई इज माइनस 1, तो माइनस 1, ये 3 बार माइनस है तो माइनस पाई, I2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 माइनस पाई। अब ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और रिजल्ट आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज I is equal to 1 upon pi square to I1 minus I2, तो 1 upon pi square to I1 की वैल्यू तो पाई हो गई, माइनस I2 की वैल्यू हो गई माइनस 1 माइनस पाई, तो I हो जाएगा 1 upon pi square 2 पाई प्लस 1 प्लस पाई, फिर 3 पाई प्लस 1 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी खूब प्रैक्टिस करिएगा। I is equal to 3 pi plus 1 upon pi square।
के बाद है बेटा एग्जाम्पल नंबर 44। इवेल्युएट 0 to pi x dx upon a square cos square x plus b square sin square x। इसको हमने i सपोज कर लिया। लेट i इज इक्वल टू 0 to pi x dx upon a square cos square x plus b square sin square x। इसमें देखिए अपर लिमिट पाई है। अगर अपर लिमिट पाई होता है तो इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 एक बार फिर से देख लीजिए क्या होता है। प्रॉपर्टी नंबर 6 अपर लिमिट को हाफ करना होता है। 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 0 to a, अपर लिमिट हाफ हो जाती है, fx प्लस f अपर लिमिट माइनस x। तो एक बार तो इस फंक्शन को एज इट इज रहने देते हैं और एक बार x की प्लेस पे अपर लिमिट माइनस x आ जाता है। 2a इज अपर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस x और फिर ये जो अपर लिमिट है ये हाफ। तो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करिए। i इज इक्वल टू 0 to a, इसका हाफ हो जाएगा पाई बाय 2, फिर ये फंक्शन एज इट इज रहेगा। तो x अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ये fx हो गया। इसके बाद f अपर लिमिट माइनस x, f अपर लिमिट माइनस x, तो जहां जहां पे x है उसकी प्लेस पे अपर लिमिट माइनस x, तो x की प्लेस पे अपर लिमिट माइनस x आ जाएगा, यानी कि पाई माइनस x आ जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस x। तो 0 to पाई बाय 2 x अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x और ये पाई माइनस x डिवाइडेड बाय कॉस पाई माइनस x। तो कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स के इक्वल होता है, लेकिन उसका स्क्वायर करोगे तो फिर से वो पॉजिटिव हो जाएगा। और साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स के इक्वल होता है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 0 to पाई बाय 2, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो x प्लस पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो पाई कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। 0 to पाई बाय 2 1 बचेगा अंदर और ये a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब जो आपको एप्लीकेशंस ऑफ स्पेशल इंटीग्रल्स नंबर 1 कराए थे उसमें ये फर्स्ट टाइप है जिसमें cos स्क्वायर x से डिवाइड करके tan x को t सब्स्टिट्यूट करता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर आप tan x को t सब्स्टिट्यूट करोगे तो x की प्लेस पे पाई बाय 2 आ जाएगा, यानी कि tan पाई बाय 2 इंफिनिटी आ जाएगा। तो इंफिनिटी को हमें अवॉइड करना है, तो इंफिनिटी को अवॉइड करने के लिए इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो 0 to पाई बाय 4 a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और फिर दूसरा हो जाएगा पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक। तो ये पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक हो गया और फिर ये हो जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। तो देखिए इसमें हम tan बनाएंगे cos स्क्वायर x से डिवाइड करके और इसको cot बनाएंगे sin स्क्वायर x से डिवाइड करके, ताकि cot पाई बाय 2 0 हो, इंफिनिटी ना आए। तो इंफिनिटी को अवॉइड करने के लिए ऐसा करते हैं। तो इस वाले पार्ट को cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे और इस वाले पार्ट को sin स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन बाय cos स्क्वायर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दीजिए और इसमें डिवीजन बाय sin स्क्वायर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
तो देखिए ये इंटीग्रल हो जाएगा पाई 0 टू पाई बाई 4 cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ये a स्क्वायर, और इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, फिर इसको sin स्क्वायर एक्स से डिवाइड करिए तो पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, इसको sin स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा a स्क्वायर cot स्क्वायर एक्स, और इसको sin स्क्वायर एक्स से डिवाइड करिए तो प्लस b स्क्वायर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जो sec स्क्वायर एक्स है ये tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव होगा, और ये जो cos x स्क्वायर एक्स है ये cot x का डेरिवेटिव होगा। तो इसमें तो b tan x को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। फर्स्ट पार्ट में b tan x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सेकंड पार्ट में a cot x को z पुट कर देंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो b और tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt dx। तो यहां से sec स्क्वायर dx की वैल्यू मिल जाएगी, तो sec स्क्वायर x इंटू dx हो जाएगा dt अपॉन b। लिमिट चेंज करेंगे, लोअर लिमिट में अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो t की वैल्यू ये tan 0 0 हो जाएगा, और अपर लिमिट में अगर हम x को पाई बाई 4 पुट करते हैं तो ये tan पाई बाई 4 1 हो जाएगा, तो b इंटू 1 b के इक्वल आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू b हो गया। फिर इसको डिफरेंशिएट करिए तो a और cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर एक्स, और z का हो जाएगा dz dx। तो cos x स्क्वायर x dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस dz बाई a। लिमिट चेंज करिए, लोअर लिमिट में अगर x की वैल्यू पाई बाई 4 के इक्वल है तो z हो जाएगा a cot पाई बाई 4, और cot पाई बाई 4 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो z की वैल्यू a के इक्वल आ जाएगी। और अपर लिमिट में अगर x पाई बाई 2 के इक्वल है तो z की वैल्यू a cot पाई बाई 2, और cot पाई बाई 2 हो जाएगा 0 के इक्वल, तो a इंटू 0 0 आ जाएगा। तो इंटीग्रल हो जाएगा पाई लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट b sec स्क्वायर x dx इज dt अपॉन b, और ये a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, फिर प्लस लोअर लिमिट a अपर लिमिट 0 cos x स्क्वायर x dx इज माइनस dz बाई a स्क्वायर cot स्क्वायर x इज z स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए ये 1 अपॉन बी स्क्वायर, 1 अपॉन बी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए।
ऐसे इसमें ये माइनस 1/a बाहर आ जाएगा और 1/a tan इनवर्स x by a, ये a to 0। तो देखिए ये a भी इसमें भी कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा कॉमन, तो पाई बाई a भी हो जाएगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स b by a, पहले अपर लिमिट डालिए और फिर t की प्लेस पे लोअर लिमिट डालेंगे तो tan इनवर्स 0, फिर माइनस ये a भी तो कांस्टेंट है, बाहर चला गया, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स z की प्लेस पे a पुट करेंगे तो a by b, तो जाएगा पाई बाई ए बी tan इनवर्स b by a और tan इनवर्स 0 0 हो गया, माइनस 0 प्लस tan इनवर्स a by b। तो पाई बाई ए बी, ये tan इनवर्स b by a, और इसको अगर cot इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये भी cot इनवर्स b by a हो जाएगा, और tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स पाई बाई 2 के इक्वल होता है, तो इसको हम पाई बाई 2 लिख देंगे, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2ab। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रशांत बेटा, क्या समझ में नहीं आ रहा? सरकास्टिकली बोल रहे हो या कोई प्रॉब्लम है, या सब कुछ सच में ही समझ में आ रहा है? और बताइए बेटा, और किसी को कोई डाउट है तो? मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 27, ये है इंटीग्रल I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x। देखिए ऊपर अगर कांस्टेंट होता है, अगर ये cos स्क्वायर x की जगह 1 होता है तो हम इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देते, तो cos स्क्वायर x से डिवीजन के लिए 2 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, इसमें नहीं कर सकते, तो पहले हम इस cos स्क्वायर x को एलिमिनेट करेंगे तब cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x प्लस 4 और sin स्क्वायर x को लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 बन जा 4 माइनस 4 cos स्क्वायर x, तो 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर x डिवाइड बाय 4 और cos स्क्वायर x माइनस 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 cos स्क्वायर x हो। अब सिर्फ cos स्क्वायर x वाले टर्म बचे हैं, तो इसका न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट करेंगे। पहले इसको माइनस 3 cos स्क्वायर x बनाने के लिए माइनस 3 से डिवाइड कर देंगे और माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 3 cos स्क्वायर x हो गया, फिर इसमें 4 ऐड कर दो और 4 सब्ट्रैक्ट कर दो,
तो -1/3 इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 1 आ जाएगा। तो सेपरेट करके डिवाइड कर दिया, तो 4 - 3 cos स्क्वायर x डिवाइड बाय 4 - 3 cos स्क्वायर x 1 हो गया। फिर -4/4 - 3 cos स्क्वायर x dx। अब ये -1/3 और ये 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये 1/4 - 3 cos स्क्वायर x dx। इसमें जो लिमिट्स है वो 0 से लेके π/2 तक है, तो इसमें आ जाएगा 0 से लेके π/2 तक, और ये 0 से π/2। इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये π/2 -0 हो जाएगा। -4 टाइम्स 0 to π/2 1/4 - 3 cos स्क्वायर x dx। तो देखिए ये π/2 3 -π/6 हो जाएगा, और -1/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 एंड 0 to π/2 1/4 - 3 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है ये फिर पहले जैसा हो गया, cos स्क्वायर x से डिवीजन वाला है, और इसमें भी अपर लिमिट π/2 है, तो इसके दो पार्ट करेंगे, 0 से π/4 तक, और फिर π/4 से लेके π/2 तक, और फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको हमने लिखा I इज इक्वल टू -π/6 प्लस 4/3, और ये जो इंटीग्रल वाला पार्ट है इसको हमने I1 लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखा। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करके और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो हमें I की वैल्यू मिल जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। I1 देखिए, I1 हो जाएगा 0 to π/2 1/4 - 3 cos स्क्वायर x। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक तो 0 से लेके π/4 तक, और दूसरा पार्ट हो जाएगा π/4 से लेके π/2 तक। तो जिसमें π/2 है उसको तो sin स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे, तो डिवीजन बाय sin स्क्वायर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसको तो cot x और cos स्क्वायर x बनाएंगे, और इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे। तो 0 to π/4, इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे sec स्क्वायर x, इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करो तो 4 sec स्क्वायर x -3। इसको sin स्क्वायर x से डिवाइड करिए तो cos x स्क्वायर x 4 cos x स्क्वायर x -3। अब देखिए sec स्क्वायर x के साथ tan स्क्वायर x होना चाहिए, तो इसको sec स्क्वायर x को लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर x। और इस cos स्क्वायर x को लिखेंगे 1 + cot स्क्वायर x। इसको sin स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो ये cot स्क्वायर x हो जाएगा।
0 to पाई बाय 4 sec square x, ये 4 बन जा 4 माइनस 3 1 हो जाएगा 1 प्लस 4 tan square x। ये 4 बन जा 4 cot square x माइनस 3 cot square x, तो प्लस cot square x बचेगा। अब देखिए ये tan x का डेरिवेटिव है sec square x और ये cot x का डेरिवेटिव है cos x square x, तो इसमें tan x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसमें cot x को z सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये 2 tan x का होल स्क्वायर है, तो इसमें 2 tan x को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 2 sec square x इज इक्वल टू dt dx हो जाएगा, तो sec square x dx हो जाएगा dt by 2। लिमिट चेंज करेंगे तो लोअर लिमिट में जब x 0 होगा तो t भी 0 होगा, और अपर लिमिट में जब x पाई बाय 4 होगा तो t की वैल्यू हो जाएगी ये 10 पाई बाय 4 1 और 2 into 1 2 हो जाएगा। इसमें cot x को z सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो माइनस cos x स्क्वायर x इज इक्वल टू dz dx, तो cos x स्क्वायर x dx हो जाएगा माइनस dz के। लिमिट चेंज करोगे तो लोअर लिमिट में जब x की वैल्यू पाई बाय 4 के इक्वल होगी तो z 1 के इक्वल होगा, cot पाई बाय 4 इज 1, और अपर लिमिट में जब x पाई बाय 2 के इक्वल होगा तो z cot पाई बाय 2 यानी कि 0 के इक्वल हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, तो 0 to 2 और sec स्क्वायर x dx हो जाएगा dt by 2 के इक्वल, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर cos x स्क्वायर x dx हो जाएगा माइनस dz, और ये 4 प्लस z स्क्वायर, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 0, तो 1/2 तो इसमें कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये tan इनवर्स t 0 से लेके 2 तक, फिर माइनस कांस्टेंट बाहर 1/a tan इनवर्स x/a, तो ये 1/2 tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 0 माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1/2। तो पहले इसमें अपर लिमिट डाली फिर लोअर लिमिट, 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, पहले अपर लिमिट tan इनवर्स 0/2 हो जाएगा और फिर लोअर लिमिट, तो ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 कॉमन आएगा, ये tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 0 0 हो गया, ये 1/2 कॉमन चला गया, 0 माइनस tan इनवर्स 1/2, तो ये tan इनवर्स 2 और ये माइनस माइनस प्लस, और tan इनवर्स 1/2 को cot इनवर्स 2 लिख सकते हैं, और tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स पाई बाय 2 के इक्वल होता है, तो ये पाई बाय 4 हो गया, तो I1 की वैल्यू हो गई पाई बाय 4। अब देखिए जो I हमने लिया था, I की वैल्यू है माइनस पाई बाय 6 प्लस 4/3 I1, तो इसमें I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो I1 की वैल्यू हो गई पाई बाय 4, ये 4 से 4 कट गई,
तो ये पाई बाई 3 60 हो गया, 60 में से 30 को माइनस करोगे तो 30 बचेगा, तो आई की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 6। तो बेटा आपको मिसलेनियस के बाकी के सारे क्वेश्चंस करने हैं, 24 से आगे के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। मिसलेनियस 7 क्वेश्चन नंबर 25 ऑनवर्ड। थैंक यू सर। ओके बेटा।